तुम अभी 12th पास हो और तुम जॉब सर्च कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक सॉलिड प्लान है मेरे पास। तुमको क्या करना है, तुमको करना है माइक्रो फाइनेंस में अप्लाई करना है। ठीक है, एकदम इजीली जॉब मिल जाएगा, एकदम इजीली मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद तुम एम्प्लॉय बन जाओगे। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का एम्प्लॉय बन जाओगे। एम्प्लॉय बनने के बाद तुम्हारी सैलरी रहेगी 14,500 रुपये, और 14,500 रुपये रहेगा। और इंसेंटिव के साथ तुम 25 के मतलब 25,000 रुपये तक कमा सकते हो। और महीने की 1 तारीख को, 30 तारीख को यहाँ एकदम बराबर पेमेंट हो जाता है। ठीक है, पेमेंट के लिए कोई किचकिच नहीं करना है, तुमको किसी से मांगना नहीं है। 30 तारीख को पेमेंट हो जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में डल जाएगा। अब प्लस तुमको पेट्रोल का पैसा मिलेगा, ₹2.5 से 2.6 रुपये तक पर किलोमीटर के हिसाब से। जितना तुम गाड़ी चलाओगे, जितना तुम्हारा गाड़ी चलेगा, उसमें ट्रैक करने का एक सिस्टम रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, वो ट्रैक करता है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से इतना पैसा तुमको मिलेगा। 5-6 हज़ार रुपये ये हो जाता है। ठीक। और तुम्हारी सैलरी में से 1,200 से 1,400 रुपये तक तुम्हारा पीएफ ईएसआई का जो है पैसा कटेगा। पीएफ ईएसआई तो जानते होंगे तुम लोग, तो इतना पैसा कटता है। ठीक है, अब उसके बाद देखना, गेम यहाँ पे शुरू होता है कम कैंपेन के दौरान। देखना, मैं तो खैर कैंपेन में नहीं गया हूँ, लेकिन कैंपेन चलता है वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में। तो अगर तुम फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, तो कंपनी तुमको टूर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसमें तुमको शिमला, अमृतसर, दिल्ली, गुड़गांव और पुणे, बेंगलोर, शिमला और गंगटोक वगैरह ले जाती है। तो कंपनी टूर प्रोवाइड करती है, सारा खर्चा कंपनी का रहता है। और उस दौरान तुम, जब कैंपेन चलता है, तो 25,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक तुम अर्न कर सकते हो, सैलरी छोड़ के। ठीक है, ये इंसेंटिव है, ओनली इंसेंटिव। इंसेंटिव इतना कमा सकते हो 3 महीने तक, जनवरी फरवरी मार्च तक। क्योंकि क्लोजिंग रहता है, मार्च क्लोजिंग रहता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। सबसे ज़्यादा पैसा तुम्हारा मार्च में बनेगा। मेरे एक दोस्त ने 1 लाख रुपये तक कमाया था। ठीक है, उसकी सैलरी स्लिप भी मैंने देखी थी, तो 1 लाख रुपये तक कमाया था वो। अब दूसरी बात यह है कि तुम्हारा प्रमोशन होगा। तुम फील्ड ऑफिसर से हाई लेवल पे जाओगे तो बीओएम बनेगे, ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर। उसके बाद ब्रांच मैनेजर बनोगे, उसके बाद यूनिट मैनेजर बनोगे, उसके बाद तुम बनोगे जीएम। ये बहुत हाई लेवल का पोस्ट होता है, जो पूरा कैपिटल से मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, जीएम कैपिटल में बैठता है, जो सबसे बड़ा ब्रांच होता है कैपिटल का। अब उसके बाद तुम्हारी जो है वो पर्सनल ग्रोथ होगी, पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। सेल्स में तुम अच्छा रहोगे। ठीक है, सेल्स कर पाओगे, उसमें लोन डिसबर्समेंट का रहता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन तुम्हारी ठीक हो जाएगी, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, ये तुम्हारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेगोशिएशन ठीक हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद देखो, इंसेंटिव तुम्हारा टारगेट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब अगर तुमने पूरा किया तो इंसेंटिव भर भर के मिलेगा तुमको। अच्छा खासा पैसा कमा लोगे तुम। ठीक है, एज अ फ्रेशर। और तुमको देखो, करना कहाँ पे है काम, बैंक में। बैंक में तुमको लोग सर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा फील होगा। लेकिन भाई इतना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इतना जान लो। ये सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। टारगेट बेस्ड काम चलता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि कारपोरेट वर्क है। अब देखो, ये वर्क प्लेस तुम्हारा रहेगा बैंक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद तुम कंपनी स्विच कर सकते हो। कहाँ पे काम कर सकते हो, अगर तुमको वहाँ पे नहीं करना है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो तुम बैंक में काम कर सकते हो, किसी भी बैंक में इजीली मिल जाता है फिर जॉब वहाँ पे। ठीक है, रियल इस्टेट में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल, सेल्स स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सेल्स में, रियल इस्टेट के सेल्स में बहुत काम आती है। मार्केटिंग कंपनी में कर सकते हो, जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और मार्केटिंग करती है, उसमें तुम काम कर सकते हो। ठीक है, या किसी भी माइक्रो फाइनेंस में और स्विच कर सकते हो, जहाँ पे तुमको सैलरी ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे काम कर सकते हो। सेल्स में काम कर सकते हो कहीं भी। ठीक, ये हो गया। अब देखो, तुमको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी वहाँ पे। सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि पीएफ और ईसी मिलेगा, प्लस तुम्हारे फैमिली को भी मिलते हैं। अभी मेरे दोस्त के पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो
मेरे दोस्त ने, ये रियली बता रहा हूँ मैं खुद भर्ती करवाया था उनको, ठीक है। भिलाई के एक BM शाह हॉस्पिटल है, उसमें उनका ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो कंपनी के थ्रू हुआ, उसको ज़्यादा पैसा, उसको ओनली 10,000 रुपये लगा था, बाकी जो 2-2.5 लाख था वो कार्ड से कटा था वहाँ के, ठीक है, ESI वाला कार्ड से। तो ये फैसिलिटी तुमको मिलेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली को मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद तुमको टैब मिलेगा सिस्टम जिसमें तुम काम करोगे, पेट्रोल का पैसा मिलेगा तुमको, कुक मिलती है जो खाना बना के देती है तुमको, बेशक इसका पैसा तुमको देना है लेकिन कुक मिलती है, ठीक है, खाना बनाने का टेंशन नहीं है। अब महीने की 1 तारीख को एकदम बराबर पैसा आ जाएगा, 30-31 तारीख को आ जाता है, 1 तारीख को नहीं आता, 30-31 तारीख को आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सैटरडे को हाफ रहता है तुम्हारा, संडे को ऑफ रहता है। अब उसके बाद अगर तुम कंपनी के काम से जाते हो कहीं तो लग्जरी होटल में तुमको स्टे मिलता है, ठीक है, लग्जरी होटल में तुमको स्टे मिलता है, 2 या 3 टाइम का खाना मिलता है। मैंने काम किया है इसीलिए एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ तुमको। अगर तुमको जाना है तो माइक्रो फाइनेंस में जा सकते हो, बहुत सारे स्किल सीखोगे वहाँ, प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, ठीक है। एक बार कम से कम तुमको वहाँ जाना चाहिए, उसके बाद तुम कंपनी स्विच कर सकते हो, तुम सेल्स में जा सकते हो, रियल इस्टेट में जा सकते हो, किसी भी और इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू।